दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। और अभी हम बात करेंगे कृषि और उनसे संबंधित क्रांतियों के बारे में। तो कृषि से संबंधित क्रांति क्या है, ये इसलिए हुए हैं ताकि कृषि उत्पादन बढ़ाया जाए, साथ ही साथ जो अन्य यानी कृषि के जो साथ में लगी और चीज़ें हैं उनके भी उत्पादन बढ़ाया जाए, इसके लिए ये क्रांतियाँ की गई हैं। यहाँ पे क्रांति का मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं है, बल्कि उत्पादन में या उसकी गुणवत्ता में सुधार से संबंधित है। तो हम चर्चा करेंगे जो जब सबसे पहला क्रांति है हरित क्रांति, जो आपको हर किसी को लगभग पता ही होगा, जो कि खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित था। और 1966-67 में इसे भारत में एम एस स्वामीनाथन के द्वारा चालू किया गया। मतलब एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। दूसरा क्रांति है श्वेत क्रांति, जो कि दुग्ध उत्पादन से संबंधित था 1970 के दशक में। और श्वेत क्रांति के जनक भारत में वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा है वो है नीली क्रांति, जो कि मत्स्य उत्पादन से संबंधित था और इसे 7वीं पंचवर्षीय योजना में लाया गया था 1985-90 वाली योजना में। और नीली क्रांति का जनक डॉक्टर अरुण कृष्णन को कहा जाता है। इसके बाद चौथा है लाल क्रांति, जो कि टमाटर एवं मांस के उत्पादन से संबंधित क्रांति थी और इसके जनक विशाल तिवारी को कहा जाता है। और जो नेक्स्ट है वो है रजत क्रांति, जो कि अंडा उत्पादन और मुर्गियों की उत्पादकता बढ़ाने से संबंधित था। ये रजत क्रांति है। और सुनहरी क्रांति, जो कि फल उत्पादन और सेब उत्पादन से स्पेशली सेब के उत्पादन से संबंधित है ये सुनहरी क्रांति। ये राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत आता है सुनहरी क्रांति। यानी कि कभी कभी ये है कि इनमें से सुनहरी क्रांति से संबंधित कौन है तो 3-4 मिशन के नाम दे देंगे, और राष्ट्रीय बागवानी अगर हो तो आपको बागवानी ध्यान रखना है। यानी कि सुनहरी क्रांति राष्ट्रीय बागवानी मिशन से भी संबंधित था फल उत्पादन के साथ साथ। इसके बाद जो नेक्स्ट है वह ब्राउन रिवोल्यूशन, यानी कि भूरी क्रांति, जो कि चमड़ा उत्पादन से संबंधित था है। और गुलाबी क्रांति की अगर हम बात करें तो ये प्याज एवं झींगा उत्पादन से संबंधित है। साथ ही साथ ये गुलाबी क्रांति जो है ये मांस उत्पादन में वृद्धि से संबंधित भी था। और भारत जो है झींगा उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान रखता है और गुलाबी क्रांति के जनक के रूप में दुर्गेश पटेल को माना जाता है। और आंध्र प्रदेश का एक जिला है जिसे नेल्लोर कहते हैं, उसे भारत का झींगा मछली की राजधानी भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो क्रांति है वो है पीली क्रांति। पीली यानी कि पीला, अब जिसमें तेल वगैरह निकलता है, क्योंकि तेल का डिब्बा अक्सर जो प्लास्टिक वगैरह होता है पीला ही होता है। आपको अगर याद हो, है ना, जो पहले सरसों का तेल आया करता था और आजकल भी जो आ रहा है कुछ जो नए पैकेट, तो लगभग पीला डिब्बा ही रहता है, लगभग है। सब नहीं कह रहा हूँ, लगभग कह रहा हूँ। तो पीली क्रांति जो कि खाद्य तेल एवं तिलहन फसलों के उत्पादन में वृद्धि से संबंधित था, यानी कि खाद्य तेल उत्पादन से संबंधित है पीली क्रांति। ठीक है, अब काली क्रांति या जिसे कृष्ण क्रांति यानी कि ब्लैक रिवोल्यूशन जो कहा जाता है, ये पेट्रोलियम और खनिज तेलों के उत्पादन को बढ़ाने से संबंधित था। फिर नेक्स्ट है ग्रे रिवॉल्यूशन, यानी कि धूसर क्रांति। ये उर्वरक उत्पादन में वृद्धि से संबंधित था, क्योंकि हम अब तक क्या करते थे कि बहुत सारा जो भी जो उर्वरक हमारे देश में होता था उसे हम ज़्यादा विदेशों से ही आयातित करते थे। तो उर्वरक के उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन चलाया गया। इसके बाद जो नेक्स्ट है 12वां वो है गोल क्रांति। गोल यानी कि आलू। अब ऐसा नहीं है कि टमाटर भी गोल होता है भाई, लेकिन स्पेशली गोल क्रांति कहा गया आलू के उत्पादन से संबंधित क्रांति को। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है अमृत क्रांति, यानी कि नदी जोड़ो परियोजना को अमृत क्रांति से जोड़ दिया गया। इसके बाद बादामी क्रांति, जो कि मसाला उत्पादन में वृद्धि से संबंधित क्रांति है, बादामी क्रांति। फिर गोल्डन फाइबर क्रांति, तो गोल्डन फाइबर क्रांति ये जूट उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है सिल्वर फाइबर क्रांति, जो कि कपास उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। तो ये था दोस्तों हमारा कृषि से संबंधित अब तक जो क्रांतियाँ हुई हैं और जिससे हमको फ़ायदा मिला है उससे संबंधित क्वेश्चन और उससे संबंधित चीज़ें जो आपको अच्छा लगा होगा और इससे आपको लाभ भी मिलेगा। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।